आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में जीविका दीदियां उद्यमी बनकर खुद भी आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने पति को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। बीते 3 सालों में 10 लाख से ज्यादा जीविका दीदियों के पति दूसरे राज्यों से घर लौट गए हैं और यहां काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास मिल सके। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए राहत की घोषणा की है। फरवरी महीने से पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलना शुरू होगी। इससे बुजुर्गों और जरूरतमंदों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त में पात्र किसानों को 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका KYC पूरा है, बैंक खाता आधार से लिंक है और नाम लाभार्थी सूची में शामिल है। फरवरी महीने से पात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन और 1,000 रुपये की सहायता मिलना शुरू होगी। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 52 लाख अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड सूची से काट दिए हैं। 4 चक्का वाहन रखने वालों को अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। 50,000 रुपये की पहली किस्त 31 जनवरी को जारी की गई। इससे पात्र लोगों को तुरंत आर्थिक मदद मिलेगी। राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। आगे की किस्तें तय समय पर जारी होंगी, जिससे योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जहानाबाद में घोषणा की कि बिहार में अगले 3 वर्षों में 42 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों पर जोर दिया। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की। कूरमा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज भी जल्द शुरू होगा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार आर्थिक सहयोग देती है। इस योजना में पात्र परिवारों की बेटियों को 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिससे उनकी शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। बिहार में अब पर्यटक अत्याधुनिक सुविधाओं वाले लग्जरी कैरावैन से यात्रा कर सकेंगे। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पटना में 2 नए कैरावैन को हरी झंडी दिखाई। ये कैरावैन चलते फिरते स्टार रेटिंग वाले होटल की तरह हैं, जिनमें किचन, बाथरूम, टीवी और बेड जैसी सभी सुविधाएं हैं। प्रत्येक कैरावैन में 8 लोग बैठ सकते हैं और 4 स्लीपर बेड हैं। बुकिंग 75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से न्यूनतम 250 किलोमीटर के लिए की जा सकती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, वित्तीय सुरक्षा देना और जरूरत के समय आसान ऋण उपलब्ध कराना है। 2026 में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत सरकारी भर्तियां, निजी क्षेत्र में अवसर, स्टार्टअप को बढ़ावा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग मद्य निषेध विभाग में अवर निरीक्षक के 78 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से स्वीकार करेगा, जिसकी अंतिम तिथि 27 फरवरी है। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़ उत्पादन इकाई अनुदान आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है और JEE मेन जनवरी सत्र में अब तक 7.70 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 430 रुपये की बड़ी कटौती की गई है। इससे आम जनता, खासकर मध्यम और गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। रसोई का बजट सुधरेगा और बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक राहत महसूस होगी। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 26 जनवरी से शुरू होंगे। बेगूसराय के सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राएं पात्र हैं। चयनित विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे। निजी स्कूल के छात्र लाभ नहीं ले सकते। आवेदन ऑनलाइन होंगे और परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी।
डीईओ ने पात्र छात्रों से आवेदन की अपील की है। बांका जिले के शिक्षकों को जनवरी के वेतन से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जिला स्थापना शाखा में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने वेतन मेला में बताया कि बीपीएससी टीआरई 1 शिक्षकों को जुलाई 2024 से मिलने वाला लाभ एचआरएमएस की समस्या के कारण रुका था, जो अब दूर हो गया है। मेले में 200 से अधिक शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी मद्य निषेध विभाग में अवर निरीक्षक के 78 पदों के लिए 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी 1 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीबीएसई ने सीटीएट फरवरी सत्र की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की है। परीक्षा 8 फरवरी को 132 शहरों में होगी। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आएगा। केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष भारतीय बैंक संघ और यूएफबीयू के बीच 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर वार्ता विफल रही। इसके चलते 25 जनवरी से 28 जनवरी तक 4 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे, जिसमें चौथा शनिवार, रविवार, गणतंत्र दिवस और अखिल भारतीय हड़ताल शामिल है। लगभग 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। डिजिटल सेवाओं के कारण ग्राहकों को अधिक परेशानी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने छत्तीसगढ़ प्लांट हादसे में जान गंवाने वाले गया के 6 मजदूरों के परिवारों को 20 लाख रुपए मुआवजे का आश्वासन दिया। उन्होंने डुमरिया के गोटीबांध गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। परिवारों ने बताया कि वे गरीबी और सरकारी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, जिसके कारण उनके सदस्य काम की तलाश में छत्तीसगढ़ गए थे। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। पटना सहित 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें राजगीर सबसे ठंडा रहा। 26 जनवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 जनवरी को उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सभी महिलाएं चाह रही थीं कि एक बार मुख्यमंत्री उनके स्टॉल पर पहुंचें। हालांकि सीएम सभी स्टॉल पर तो नहीं जा सके, मगर सबसे अधिक समय महिलाओं के स्टॉल पर ही दिया। टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को अब बार बार इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लेना होगा। प्राकृतिक पैंक्रियाज की तरह काम करने वाला ऑटोमेटेड इंसुलिन पंप उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यह पंप बच्चों के ब्लड शुगर को नियंत्रित कर हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा कम करता है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकते हैं। डॉ. सुभाष कुमार ने बताया कि यह तकनीक बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद में आत्मविश्वास बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरस्वती पूजा के अवसर पर 2 स्थानों पर दर्शन किए। जदयू आईटी सेल कार्यालय में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और अन्य नेताओं ने उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया। हालांकि नीतीश और निशांत ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते रहे। सीएम ने पटना में पनाश कौटिल्य होटल का भी उद्घाटन किया। कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस 1, 5, 7, 1, 3 के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने से अथमलगोला के पास हड़कंप मच गया। गेटमैन की सूझबूझ से ट्रेन रोकी गई, जिससे यात्री घबराकर नीचे उतरने लगे। ब्रेक बाइंडिंग के कारण हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। चालक और गार्ड ने अग्निशमन यंत्र से स्थिति को संभाला और लगभग 20 मिनट बाद ट्रेन आगे बढ़ी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बांका शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 160 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह परियोजना भारी वाहनों के प्रवेश को रोककर यातायात को सुगम बनाएगी। मार्च 2027 तक पूरा होने की संभावना है, जिससे शहरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। 80% भूमि मालिकों को मुआवजा मिल चुका है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 26 जनवरी से शुरू होंगे। बेगूसराय के सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राएं पात्र हैं। चयनित विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे। निजी स्कूल के छात्र लाभ नहीं ले सकते। आवेदन ऑनलाइन होंगे और परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। डीईओ ने पात्र छात्रों से आवेदन की अपील की है। जमालपुर के 2800 स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बड़ी सौगात मिली है। योजना का पुनर्गठन कर ऋण की राशि बढ़ाई गई है। पहली किस्त 15,000, दूसरी 25,000 और कुल 90,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। डिजिटल लेन देन पर कैशबैक और समय पर भुगतान पर 7% सब्सिडी भी मिलेगी। योजना का विस्तार 2030 तक किया गया है, जिससे वेंडर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। समृद्धि यात्रा के पहले चरण के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सारण में एक लड़की से गैंगरेप किया गया, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पटना एयरपोर्ट पर सभी 5 एरोब्रिज तैयार हो गए हैं। इनमें से 2 पहले से चालू हैं और तीसरा एरोब्रिज शनिवार से चालू कर दिया जाएगा। एरोब्रिज होने से यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने के लिए बस में नहीं बैठना पड़ता है। जल शक्ति मंत्रालय की आंतरिक समिति ने बिहार को शुष्क अवधि में 900 क्यूसेक गंगा जल देने की सिफारिश की है। यह पहली बार होगा जब बिहार को गंगा के पानी में हिस्सेदारी मिलेगी। भारत बांग्लादेश गंगा जल बंटवारे की 30 वर्षीय संधि के नवीनीकरण के दौरान यह निर्णय लिया जा रहा है। इससे दक्षिणी बिहार में पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताएं पूरी होंगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा से इसी साल उड़ान शुरू होगा। इसके लिए काम किया जा रहा है। पताही हवाई अड्डा के रनवे के जीर्णोद्धार के लिए 40 करोड़ की निविदा निकाली जा चुकी है। पटना मेट्रो परियोजना के भूतनाथ से मलाही पकड़ी कॉरिडोर में ईआईजी निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक जगदीश कुमार ने मलाही पकड़ी स्टेशन पर एएसएस और खेमनीचक से मलाही पकड़ी तक ओएचई का गहन निरीक्षण किया। यह उपलब्धि परियोजना के सुरक्षित और समयबद्ध संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जल्द ही ट्रायल रन का मार्ग प्रशस्त होगा। नीतीश सरकार ने जमीन के कामों में लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारियों सीओ के खिलाफ सख्ती अपनाई है। उन्हें नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सही जवाब नहीं मिलने पर उनका वेतन और प्रमोशन रोका जा सकता है। बिहार में 10 से 27 फरवरी 2026 तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मेगा सर्वजन दवा 7MD अभियान चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसका शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य 2027 तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। 11 फरवरी को ओमेगा डे पर 1 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। 34 जिलों के 397 प्रखंडों में 4 लाख स्वास्थ्यकर्मी और 40,000 से अधिक बूथों के माध्यम से आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा खिलाएंगी, ताकि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके। कैमूर जिले में कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर आईडी अनिवार्य है। अब तक 1.20 लाख पंजीकृत किसानों में से केवल 33,199 किसानों की आईडी बनी है, जो लक्ष्य का 27.56% है। बिना फार्मर आईडी के किसान बीज अनुदान, फसल सहायता जैसी सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। कृषि विभाग शेष किसानों की आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की प्रोन्नति पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। जिन पर प्राथमिकी या आरोप पत्र दर्ज है, उनकी प्रोन्नति से पहले निगरानी स्वच्छता अनिवार्य होगी। निगरानी विभाग साल में 2 बार ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएगा। यह कदम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जिससे केवल स्वच्छ अधिकारियों को ही प्रोन्नति मिल सके। किसानों की शिकायत पर बिहार कृषि विभाग ने उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग पर सख्त कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि कंपनियां खुदरा विक्रेताओं पर दबाव डाल रही थीं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के निर्देश पर अब अनुदानित उर्वरकों के साथ किसी भी उत्पाद की टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम उल्लंघन पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। मुंगेर के धरहरा में बिहार की पहली सबमर्सिबल पंप निर्माण इकाई संध्या उद्योग स्थापित हुई है। युवा उद्यमी अभिजीत सानू सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत इसे शुरू किया। वोल्ट्रॉन ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले पंप और स्टार्टर बनाए जा रहे हैं, जिनकी आपूर्ति बिहार और झारखंड में हो रही है। यह इकाई स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान कर ग्रामीण उद्यमिता का सशक्त उदाहरण बनी है। पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर शत्रु के खिलाफ अभियान चलाया है। कुल 2056 मामलों में जुर्माना लगाया गया, जिसमें न्यू कैपिटल अंचल में सर्वाधिक 650 मामले दर्ज हुए। निगम के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले नगर शत्रु हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना और शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार करना है, जिसके लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। राजद किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने मुंबई में 314 करोड़ के बिहार भवन निर्माण को बेतुका बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस राशि से बिहार में कैंसर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाना बेहतर होगा, ताकि मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। सरकार का कहना है कि यह भवन मरीजों के लिए है, लेकिन सुधाकर सिंह का मानना है कि यह अधिकारियों और नेताओं के लिए होगा। इस परियोजना पर महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान मचा है। बिहार कांग्रेस के ज्यादा विधायक और नेता आरजेडी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की दिल्ली में हुई बैठक में अधिकतर विधायकों ने आरजेडी से अलग राह पकड़ने की वकालत की। आरा के गंगहर गांव स्थित ठाकुरबाड़ी से राम जानकी समेत 4 मूर्तियों की चोरी मामले में पुलिस ने तकनीकी जांच तेज कर दी है। चोरों तक पहुंचने के लिए 600 मोबाइल नंबरों का टावर डंप निकाला गया है, जिनकी पड़ताल जारी है। पुलिस नए पुराने पुजारियों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और जल्द खुलासे की उम्मीद है।
बिहार में तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर राजद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, जिससे सत्ता पक्ष असहज हो जाता है। उन्होंने सुरक्षा में कटौती को भेदभावपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। भागलपुर बाईपास के अलावा मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन, NH 80 और भागलपुर हंसडीहा 4 लेन पर अब वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। बाईपास पर पहले से टोल लग रहा है, जिसकी दरें निर्धारित हैं। नए टोल प्लाजा कहलगांव, कल्याणपुर और बांका के बौंसी में बनेंगे, जिनमें शौचालय, एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं होंगी। सड़क के रखरखाव के लिए टोल वसूली आवश्यक है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर 2 टोल प्लाजा होंगे। सारण के बनियापुर में शौच के लिए निकले 22 वर्षीय राजन शाह की अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 331 जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को पकड़ने का दावा कर रही है। मृतक के गांव में मातम पसरा है। रहुई के मल्लिचक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था दयनीय है। 2014 से सामुदायिक भवन में चल रहे इस स्कूल में 101 बच्चे बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ रहे हैं। भवन और फर्नीचर की कमी के कारण छात्र बरामदे या पेड़ों के नीचे बैठकर हाथ में श्यामपट्ट लेकर पढ़ाई करते हैं। प्रधानाध्यापिका ने अधिकारियों को सूचित किया है और भवन निर्माण के लिए पत्र भेजा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार शाम पटना पहुंचेंगे। रांची में उन्होंने जनजातीय संवाद कार्यक्रम में आदिवासी समूहों से गहन चर्चा की और RSS कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें की। पटना में भी उनके संगठनात्मक बैठकों और मार्गदर्शन कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है, जिसे आगामी संघ गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिवान के हरपुर में आचार्य सोम शुक्ला ने रामकथा के दौरान रामचरितमानस को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन बताया। उन्होंने समझाया कि इसका नाम भगवान शिव के मन में राम नाम के वास से जुड़ा है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, संकट में धैर्य देता है और इसके 7 कांड मानव जीवन के चरणों का प्रतीक हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। हावड़ा और आनंद विहार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू हो गया है। यह ट्रेन गुरुवार रात हावड़ा से चलकर शुक्रवार सुबह सासाराम पहुंची। इसमें शयनयान और साधारण श्रेणी के कुल 20 कोच हैं। यह ट्रेन हावड़ा से दिल्ली तक की यात्रा को काफी सुविधाजनक बनाएगी, जिससे सासाराम सहित कई क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रा का समय कम होगा। केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट के लिए अंशुल उर्फ अंशुल राज को नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 फरवरी 2025 को उनके नाम की अनुशंसा की थी। अंशुल राज एक वरिष्ठ अधिवक्ता, आपराधिक और संवैधानिक कानून में 23 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। उनके शपथ ग्रहण के बाद हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 38 हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को राजस्व न्यायालयों के आदेशों का 7 दिनों के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है। आदेशों का उल्लंघन गंभीर कदाचार माना जाएगा और दोषी अंचल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम आम नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि कई अधिकारी जानबूझकर न्यायिक आदेशों को लंबित रख रहे थे। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में दोहरीकरण कार्य के कारण 4 ट्रेनें पुनर्निर्धारित समय से चलेंगी। कानारोवा स्टेशन पर इंटरलॉक कार्य के चलते संबलपुर गोरखपुर, जम्मूतवी संबलपुर, संबलपुर जम्मूतवी और जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस प्रभावित होंगी। इसके अतिरिक्त उर्स के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु 24 जनवरी से 7 फरवरी तक धनबाद मंडल के चिचाकी स्टेशन पर 3 जोड़ी ट्रेनों को 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष भारतीय बैंक संघ और UFBU के बीच 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर वार्ता विफल रही। इसके चलते 25 जनवरी से 28 जनवरी तक 4 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे, जिसमें चौथा शनिवार, रविवार, गणतंत्र दिवस और अखिल भारतीय हड़ताल शामिल है। लगभग 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। डिजिटल सेवाओं के कारण ग्राहकों को अधिक परेशानी नहीं होगी।